पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आचार्य जी बार बार दृढ़ संकल्प लेते हैं कि इस बार वासना भोग इन सब से दूर रहेंगे, लेकिन ये बार बार अपनी ओर खींच ही लेते हैं। हर बार ग्लानि का अनुभव होता है। आखिर इसका समाधान करें तो करें क्या? बिल्कुल ठीक बात है, और मैं समझता हूं कि ये आपका ही नहीं, जो भी साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, वासनाओं से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, उसको शायद हर एक कदम पर इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वासनाएं या भोग है ही इतने प्रबल कि कितना ही दृढ़ संकल्प कर लिया जाए वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे ही करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो बाह्य रसों के भोग के लिए बनी है। जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखें किस लिए बनी हैं? आंखें बंद रहने के लिए तो नहीं बनी है। आंखें दृश्य देखने के लिए बनी है, और दृश्यों में रस आता है। हमारे कान किस लिए बने हैं? जाहिर सी बात है कि कुछ सुनने के लिए बने हैं, और बुरा कोई भी सुनना नहीं चाहता, मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं सब, और मधुर ध्वनि में रस आता ही है। हमारी जिह्वा जो है उसका कार्य ही है, उसका नाम ही है रसना, रस लेना। अगर मिष्ठान है, स्वादिष्ट है, तो जिह्वा को रस आएगा। वैसे ही हमारी जो नाक है वो किस लिए बनी है? वो बनी ही इसलिए है कि वो गंध का, सुगंध का भोग कर सके। तो जो वस्तु जिसके लिए बनी है, स्वाभाविक है कि वो कार्य वो करेगी। अब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनको वासनाओं की तरफ, या अत्यधिक वासनाओं की तरफ, भोग की तरफ, या ऐसे आत्महंता भोग की तरफ जाने से कैसे रोका जाए? क्या इसका उपाय है? साथियों, जो पश्चिम का मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो इसका समाधान ये देती है कि जो वासनाएं हैं उसका भोग कर लो। क्योंकि यदि वासनाओं का आप भोग नहीं करेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं मानसिक विकृति, कहीं ना कहीं मानसिक कुंठा उत्पन्न होगी, और बहुत स्वाभाविक है, और ऐसा होता ही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहरी तो ऐसा आवरण बना लिया है कि बाहर से उन्होंने वस्त्र ऐसे धारण कर लिए हैं कि त्याग कर दिया हर चीज का, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके अभी भी वासना बनी हुई है। मन से अभी वासनाओं का मैल जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो पश्चिम के मनोविज्ञान की बात कही, वहीं जो भारतीय मेधा है, जो भारतीय ज्ञान है, जो हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है, वो इसका बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक समाधान देता है। वो ये कहता है कि यदि आप अपनी वासना को, जो कि अभी संसार के भोगों की तरफ आकर्षित होती है, अगर उसको उससे बड़ा लक्ष्य दे दिया जाए कि नहीं, सांसारिक भोग नहीं,
पर ब्रह्म का भोग, पर ब्रह्म की लालसा, पर ब्रह्म में ध्यान, तो कार्य तो उसको एक बड़ा मिल गया। पश्चिम के मनोविज्ञान पर चलेंगे तो वासनाएं बनी रहेंगी, वासनाओं की पूर्ति करते रहिए, बनी रहेंगी, फिर करिए, फिर होगा, और ये दुष्चक्र चलता रहेगा। लेकिन यदि आपने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को पर ब्रह्म में लगा दिया, उसको एक बड़ा ध्येय दे दिया, जैसे कि जो चोर है, अब चोर को ही आप चौकीदार की नौकरी दे दीजिए, वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको बड़ा उद्देश्य दे दिया है। जो मुल्जिम है उसी को यदि आप जज बना देंगे तो वो भी, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाव है कि भाई मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ईमानदारी के साथ में कार्य करूं। तो जब आप मन को इन संसार के छोटे छोटे सुखों, किसी का शरीर, किसी की गाड़ी, किसी का घर, इसके बजाय यदि पर ब्रह्म में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता, आनंद और हर्ष, इन सब की प्राप्ति जरूर होगी। और सबसे ऊंचा रस है वो, और इसको सहजता से सक्रिय ध्यान के द्वारा संभव किया जा रहा है, कर रहे हैं। हम यहां पर यही कार्य कर रहे हैं। यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में इसी प्रकार के जिज्ञासुओं का हम स्वागत करते हैं, इसी प्रकार की समस्याओं का हम स्वागत करते हैं, और उसको भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से और बड़ी ही सहजता से और बड़ी ही सरलता से उसका समाधान करते हैं, और बहुत सकारात्मक उसके जो परिणाम हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं।